उसके बाद अर्जुन को उसने कहा कि देख एक बात मैं बताऊं तुझे, आदमी जब कोई काम करता है तो उसे, हमने शुरू में कहा, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए फल की चिंता छोड़ करके, और जो आदमी कर्म करते हैं उनकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती। वो तो इस करते हैं कि मेरा धर्म है, मैं इसको कर दूं पूरा, और धर्म अधर्म सोच लेते हैं। तो ऐसे आदमी को गीता ने आइडियल पुरुष माना है। इस आइडियल पुरुष का नाम उन्होंने रखा है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ के जो शाब्दिक अर्थ है वो तो है कि प्रज्ञा यानी जिसकी बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि से भी ऊपर है, विवेक जिसका, तो जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है वो स्थित प्रज्ञ है। अब स्थित प्रज्ञ की बहुत सारी पहचान अर्जुन ने एकदम पूछा। कृष्ण ने कहा तो स्थित प्रज्ञ होकर काम कर, किसी तरह का डेविएशन तेरे मन में नहीं आना चाहिए। धर्म पालन करने के लिए तू खड़ा हुआ है, विनाशाय दुष्कृताम मैं आया हूँ, तू मेरी सहायता कर रहा है दुष्टों को मारने में, तो मन में किसी तरह की डेविएशन मत ला और मन को अपने विचलित मत कर, स्थित हो जा बुद्धि में बिल्कुल। तो अर्जुन ने फौरन क्वेश्चन किया, स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? क्यों जी, बताओ मुझे कृष्ण जी। क्योंकि हर आदमी, आज ये एक नया फैशन चल पड़ा है, जितने आश्रम बने हुए हैं, कोई कहता है ये शंकर के अवतार हैं, कोई कहता है ब्रह्मा के अवतार हैं, तो अर्जुन की तरह कोई पूछने वाला नहीं कि इनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है, स्थित प्रज्ञ के व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, कैसे देखूं मैं कि ये स्थित प्रज्ञ है या पाखंडी है, ऐसे ही झूठ बोल रहा है। तो अर्जुन की तरह क्वेश्चन करो। जो आदमी अपने आप को कह रहा है मैं तो जी बड़ा भारी स्थित प्रज्ञ हो गया, उस पर जाकर के क्वेश्चन करो। तो अर्जुन ने क्वेश्चन कर दिया कृष्ण से। शुरू में कृष्ण ने कही दिया था कर्मण्येवाधिकारस्ते, राइट टू चूज योर एक्शन, राइट टू एक्सप्रेस योर, जो तुम्हारे मन के भाव हैं, फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन है, उनको कहो, और राइट टू क्वेश्चन तुम्हारा है, तुम किसी बात को अंधविश्वास होकर के मत मानो। जैसे गुरु नानक देव जी ने लिखा है ना, एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों ही सच्चे ब्रह्मज्ञानी। एक ने कह दिया पकौड़ा मीठा होता है, दूसरे ने कहा धन्य हो महाराज, जय श्री महाराज। तो एक ने कही दूसरे ने मानी, ऐसे मत मानो, ये अंधविश्वास को मत मानो, क्वेश्चन करो। तो अर्जुन ने क्वेश्चन किया कि महाराज ये स्थित प्रज्ञ की बात जो आपने की है, ये स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, इसके व्यवहार में बताओ ना। व्यवहार तो है उसका राक्षसों जैसा। शहर के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नीच हैं, उन जैसा, और कपड़े उसने पहन रखे हैं कि मैं स्थित प्रज्ञ हूँ, बड़ा भारी। तो कृष्ण जी ने कहा नहीं, मैं तुझे बताता हूँ स्थित प्रज्ञ के लक्षण, उसको देखना। तो पहली चीज़ उन्होंने कही कि मन के अंदर बहुत सारी कामनाएं उठती हैं, इच्छाएं उठती हैं। वो इच्छाएं इंद्रियों को प्रेरित करती हैं विषय को खोजने के लिए। तो मन के द्वारा प्रेरित इंद्रियां जो हैं, उनको वो प्रदत्त वस्तु की जब वो खोज करने जाती हैं, कि जो आदमी उन पर कंट्रोल कर सकता है, ये जो स्थित प्रज्ञ है, इसकी इंद्रियां इसको भटकने नहीं देती। दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता है प्रिय मार्ग, एक रास्ता है श्रेय मार्ग। जब घोड़े चलते हैं, ये इंद्रियां घोड़ों की तरह से हैं, जब ये इंद्रियां चलती हैं तो घोड़ा प्रिय मार्ग की तरफ चलता है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, ढलान की तरफ, और उसमें चलने में बड़ी आसानी रहती है। तो इंद्रियों को जो विषय सुखद लगते हैं, इंद्रियां उसकी तरफ भागती हैं। और जो श्रेय मार्ग है,
कि जो अंत में कल्याणकारी चीज़ है, इंद्रियां उसकी तरफ जाएं तो उन्हें दुख लगता है, ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो इंद्रियां उधर की तरफ नहीं जाती। तो जो आदमी ऐसा कर लेता है कि अपने मन के द्वारा प्रेरित जो इंद्रिय प्रदत्त वस्तु हैं, विषय हैं, उनसे इंद्रियों को बचा करके और वो उन पर कंट्रोल करना जानता है, अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है, तो पहला लक्षण तो ये है कि वो इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला। उसका उन्होंने गीता में बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, जिसको अक्सर हम दिया करते हैं। कछुआ जैसे होता है, उन्होंने कहा यदा संहर्त चायं कूर्मांगनी सर्वशः। कछुआ क्या करता है, कछुए के अंदर ये गुण होता है कि जब कोई सामने से खतरनाक वस्तु आ रही हो, बड़ा भारी मगरमच्छ आ रहा हो जो कछुए को खा जाएगा, तो कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, अपनी इंद्रियों को सकोड़ लेता है, और सकोड़ करके जो उसकी ढाल होती है वो बड़ा हार्ड होती है, उसकी जो ढाल, उस ढाल के अंदर ले आता है, उस ढाल के नीचे ले आता है। अब जो बड़ा बड़ा मगरमच्छ है वो ऊपर से समझता है तो कोई हार्ड चीज़ है, वो खाता ही नहीं कछुए को। अगर वो इंद्रियां बाहर सॉफ्ट दिखाई देती तो वो उसको पकड़ लेता और फिर उसको इंद्रियों को खा जाता, निकाल करके ढाल को बाहर निकाल देता। लेकिन कछुआ उनको बचाने के लिए यदा संहर्त चायं खींच लेता है, कूर्म जो है कछुआ अपने अंगों को सबों को खींच लेता है और फिर वो ढाल के नीचे ले आता है। तो ऐसे हे अर्जुन, ये जो आदमी है जिसको हम आइडियल पुरुष कह रहे हैं, स्थितप्रज्ञ कह रहे हैं, इसकी इंद्रियां किसी चीज़ से विचलित नहीं होती। जब ये कोई दोष देखता है, इसको कहते हैं विषय दोष दर्शन। आज की साधारण भाषा में हम ये कहें इसे कि एक आदमी को डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, उसके सामने रसमलाई आ गई या मालपुआ आ गया, तो उसे अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि उसकी तरफ देखे भी नहीं हो। विषय दोष, जिस विषय में दोष है, जिस वस्तु में दोष है, उस वस्तु की तरफ निगाह भी न डाले, अपनी दृष्टि को भी उससे खींच सके। ये जिसके अंदर शक्ति होती है, इतनी शक्ति, विषय कितना ही आकर्षित हो, कितना ही आकर्षणदायक हो, हमारे यहाँ इसकी बहुत एग्जाम्पल दी हुई हैं। 2 एग्जाम्पल बड़ी ख़ास हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन 2 एग्जाम्पल बड़ी ख़ास हैं। एक तो अर्जुन की एग्जाम्पल है। अर्जुन स्वर्ग में गए और वहाँ उन्होंने गांडीव का अभ्यास करना शुरू किया। देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि जब तक गांडीव तेरे हाथ में रहेगा, अगर तुझे सिद्ध हो गया, तूने इस परफेक्शन प्राप्त कर ली, 100 में से 100 नंबर ले लिए गांडीव चलाने में, तो जब तक तेरे हाथ में गांडीव रहेगा तुझे कोई हरा नहीं सकेगा। तो लोगों को चिंता पड़ गई कि तो ऐसी हालत हो जाएगी, सबको मार देगा। तो उन्होंने, उर्वशी जो थी बड़ी सुंदर थी और अर्जुन भी बड़े सुंदर थे, तो उन्होंने उर्वशी को कहा कि तुम अर्जुन को जा कर के किसी तरह से और अपने जाल में फंसो और जाल में फंस करके इसका अभ्यास छुड़ा दो ये। तो उर्वशी जो थी वो रात में गई, आधी रात, और अपने ऊपर के वस्त्र जो थे, साड़ी जो थी, वो पीछे को फेंक ली, बाल बिखरे हुए, और वहाँ पहुँची अर्जुन के पास। अर्जुन जो थे, इन्होंने देखा ऐसी हालत में कि अर्धरात्रि में, और एक ऐसी औरत जो अर्धनगर हालत में है, और इतनी सुंदर औरत, स्वर्ग की अप्सरा है, तो ज़रूर किसी ने इसको तंग किया है। तो उसने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का एक धर्म है, जो क्षत हैं, जो दुखी हैं, जिन पर जुल्म हुआ है, उनकी रक्षा करना। तो तुम्हें किसने सताया है, तुम्हारी क्या समस्या है, तुम मुझे बताओ। तो उर्वशी को लगा अब अर्जुन मेरी तरफ फिसलने तो लगा है, लेकिन फिर भी उर्वशी ने कहा कि तुम गांडीव की सौगंध खा के कहो, मैं अपना सारा दुख बता दूंगी, मेरा आज क्या दुख है, और तुम उस दुख का हरण करने के लिए वायदा करो गांडीव उठा करके। तो अर्जुन ने गांडीव को उठा के सौगंध खाई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दुख का हरण करना क्षत्रिय का काम है। तो उर्वशी ने कहा कि आज की रात मैं काम पीड़ित हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जैसा पुत्र आज की रात मुझे मिल जाए। अब तुमने वायदा किया है, अब इतनी सुंदर स्त्री,
अर्धरात्रि का समय, सुनसान जगह, कोई देखने वाला नहीं। क्या दुनिया में कोई आदमी ऐसा है जिसका मन विचलित नहीं होगा? लेकिन अर्जुन ने क्या काम किया? अर्जुन खड़े हो गए और कछुए की तरह से अपनी इंद्रियों को खींच करके क्या किया? उसे ढाल के नीचे ले आए। ढाल कौन सी है? भगवान। भगवान का ध्यान किया, भगवान मेरे पैर काँप रहे हैं। कांट ने भी इस चीज़ को कहा है, हमने उस दिन बात भी की थी कि गॉड मॉरल नेसेसिटी है। मॉरलिटी का पालन करने में आदमी के पैर कांपने लगते हैं। ये जो सारा स्कैंडल कर रहा है, यहाँ जितने घोटाले इसने किए हैं, ये तो मेरे सगे मामा का लड़का है, इसे कैसे पकड़वा दूँ मैं? जब पैर कांपने लगते हैं अपने, तो आदमी को एक काम करना पड़ता है, कहाँ से शक्ति लूँ? तो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ मॉरलिटी इज गॉड। वोल्टेयर ने कहा था कि साइकोलॉजिकल गॉड की बहुत, गॉड है या नहीं है इस बात पे चिंता मत करो। नित्शे ने गॉड को मार दिया, कोई चिंता मत करो। गॉड जिंदा है मर गया सोचो मत, लेकिन ये गॉड में फेथ रखो कि कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे शक्ति देगी, कोई ऐसी पावर है जो मुझे शक्ति देगी कि मैं मॉरल काम कर सकूं, मॉरलिटी से ना डिगूं। तो अर्जुन ने ये काम किया, अपनी इंद्रियों को खींच करके और कछुए की ढाल की तरह से भगवान की शरण में उसने सोचा, हे भगवान मुझे इस संकट से बचाओ। तो मन में एकदम ध्यान आ गया। उसने कहा कि उर्वशी से कि देखो, आज की रात मैं ये गारंटी तो कर सकता हूँ कि तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन वो तुम्हारा पुत्र मेरी तरह से बलवान होगा, मेरी तरह से धैर्यवान होगा, मेरी तरह से कीर्तिवान होगा, इस बात की कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता। कहने फिर तूने वायदा किया है? कहते इसका तो एक ही तरीका है कि आज की रात तुम मेरी माँ बन जाओ और मैं तुम्हारा पुत्र चरणों में लेट गया हूँ। अब कुर्वशी तो काम पीड़ित थी, घबरा गई। उसने कहा मैं तो ये तो खींच लूँगी इसको, लेकिन उसकी इंद्रियां नहीं खींची। स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल रखता है कि बड़े से बड़ा आकर्षण भी उसके सामने आया तो डामाडोल नहीं होगा। तो इन्होंने उदाहरण उसका दिया, कछुए का, यदा संगठित है। फिर आगे कहा कि एक काम और करो अर्जुन। अर्जुन ने कहा क्या? उसने कहा कि देखो, आदमी काम करता है, किसी को लाभ होता है, किसी को हानि होती है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तुमने अपना धर्म पूर्ण कर देना है, अपना कर्तव्य पूरा कर देना है। अब बाद में सुख आए या दुख आए, ये तुम्हारे सोचने का विषय नहीं है। सुख दुख समय कृत्वा, समान, सुख और दुख में समान। लाभा लाभो, लाभ हो गया तब उछल नहीं रहे कि लड्डू बांट रहे हैं, और हानि हो गई तो सर पीट पीट के स्यापा नहीं कर रहे कि हानि हो गई। जय हो गई तो ठीक है, फेलियर हो गई तो दोबारा कोशिश करेंगे। तो जो इन चीज़ों को, क्षयों को समान समझ करके काम करता है, वही सच्चा योगी है। समत्वम योग उच्यते। इस समत्व को ही योग कहते हैं। जिसने अपने अंदर ये शक्ति पैदा कर ली है। फिर और भी गुण बताए उन्होंने कि ऐसा आदमी जो होता है उसमें सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि मान और अपमान की वो चिंता नहीं करता। किसी ने मेरा मान किया है तो उसकी तरफ मैं बहुत आकर्षित हो गया, वाह वाह, ये तो मेरा बहुत तारीफ़ कर रहा है, बड़ी भारी, इसको तो 200 रुपये दे दो, अभी कुछ कर दो। सोई रावण की बने सहाई, स्तुति करें सहाई सहाई। ये जो होते हैं चापलूस लोग, ये यही काम करते हैं कि स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति करने में रावण के जो मंत्री थे वो बड़े तेज थे। वो जब रावण की स्तुति करते थे तो इतनी ज़ोर ज़ोर से करते थे कि रावण सुन ले। रावण के एक एक चीज़ को सुन लेगा तो हमें कुछ ना कुछ इनाम मिल जाएगा। तो हमने देखा कि मान करने और अपमान करने वाले ने कहीं आपके सामने भी अपना अपमान नहीं किया, कहीं और जाके अपमान कर दिया, तो हम उससे रुष्ट हो गए। दावा कर दो इस पर,
मानहानि का दावा कर दो, 2 गुंडे भेज दो इसे पिटवाने के लिए। तो जो आदमी मान और हानि दोनों को समान रूप से स्वीकार कर लेता है, इनमें विचलित नहीं होता, इसकी स्थिति कैसी हो जाती है, जैसे योग दर्शन में, पतंजलि योग में समाधिस्थ आदमी की, ध्यानस्थ आदमी जो है, अब विवेकानंद का जिन्होंने साहित्य देख पढ़ा है, विवेकानंद जी जब पढ़ रहे थे तो वहाँ बैठे हुए पढ़ रहे थे तो एक सांप आया, बच्चे वहाँ से भागे और विवेकानंद जी अपने ध्यान में लगे हुए थे। वो सांप जो था विवेकानंद जी के ऊपर से चढ़ा और इधर से चढ़ के, क्योंकि सांप का एक गुण होता है कि उसको छेड़ो तब वो काटता है, अगर उसको नहीं छेड़ो तो सांप नहीं काटता, कभी भी नहीं काटेगा। तो सांप जो था वो एक तरफ से चढ़ा विवेकानंद की एक टांग पे और दूसरी तरफ से उतर के चला गया, और लड़के जो थे डर के मारे भाग गए। अब जब विवेकानंद जो थे एकदम उन्होंने देखा शोर शार मच रहा था, तो विवेकानंद अपनी समाधि उन्होंने, कहाँ भाग गए तुम? अरे इस तरह से कहने लगा, मुझे तो पता ही लगा, मैं तो ध्यान में बैठा था, ध्यान लगाए हुए। तो ऐसे ध्यानस्थ लोग जो हैं, समाधिस्थ लोग, ये स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ की वही हालत है जो पतंजलि ने, तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे गुण बताए। फिर जाकर के इन्हीं गुणों को 5वें अध्याय में जाके फिर बताया। 25-26 श्लोक जो हैं वो इसी बात के हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में रहते हुए भी जिस आदमी ने अपने काम और क्रोध को जीत लिया है, जब उसको क्रोध आता है, अब बुद्ध ने तो बड़ी अजीब सी बात कह दी थी, अपने जो पहला सबसे दुनिया में सबसे पहला उनका चचेरा भाई था, उसी को उन्होंने शिष्य बनाया था और वही उनका सबसे प्यारा शिष्य था। और उसी के अंदर ये थी कि उल्टे सीधे सवाल भी वही, क्योंकि ज़्यादा लाडले जो होते हैं, तो आनंद जो था वो उनका बहुत लाडला शिष्य था। तो बुद्ध जो थे उनसे वो तरह तरह के क्वेश्चन किया करता था उल्टे सीधे। अब ये जो थे, इन्होंने कहा जो काम और क्रोध को जीत लेता है, तो आनंद ने कहा कि महाराज आप प्रवचन तो बहुत करते हो, काम और क्रोध को जीत लेता है, पर क्रोध तो बड़ा मुश्किल है जीतना, कौन दुनिया में क्रोध को जीतेगा? तो बुद्ध ने बड़ी ऐसी बात कह दी कि बात तो बड़ी छोटी सी कही, लेकिन सबसे ज़्यादा असंभव बात कह दी। उन्होंने कहा, अरे आनंद, क्रोध तो अग्नि है, जहाँ अग्नि लगी हो तुम क्या करते हो? कहता जी पानी फेंकते हैं। तो कहते क्रोध भी अग्नि है, जब क्रोध आए तो एक घूंट पानी पी लो, क्रोध शांत हो जाएगा। अब वो क्रोध में पानी पीने कौन जाएगा जी? बड़ा मुश्किल है बुद्ध की बात मानना। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आदर्श पुरुष ने अपने ऊपर इतना कंट्रोल कर लिया है कि काम और क्रोध पर जो कंट्रोल कर लेता है, 25 और 26 2 श्लोक हैं इस बारे में, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है और उसकी मैं बड़ी रक्षा करता हूँ। तो आइडियल पुरुष के इसी तरह बहुत सारे उन्होंने, वो किसी से ना कुछ कामना करता है, ना कांक्षी, ना किसी से कुछ मांगता है। जिन आदमियों से वो दोष करता है, अगर वो सामने आ जाए तो वो दुखी नहीं होता, और जिन आदमियों से प्यार कर जाए, अगर वो सामने आ जाए तो कूदता उछलता कूदता नहीं, वो समान रहता है सबके साथ में। और उसकी स्थिति बिल्कुल, उसकी कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुली उसको अपनी तरफ किसी तरह की नहीं खींच सकती। इसका बड़ा विस्तार से कृष्ण ने वर्णन किया। इसको उन्होंने कहा कि ये आइडियल पुरुष है। अब ये आइडियल पुरुष की जो स्थिति दी है, इस स्थिति पर आज के लोग बड़ी आपत्तियां उठाते हैं। जो नए भाष्यकार हैं वो ये कहते हैं कि तो असंभव बात है जो कृष्ण जी ने बात कही। एक बंध्या के, कृष्ण जी अगर ये कहते हैं ना कि अरे एक बंध्या के अगर पुत्र पैदा हो जाए तो सारे कौरव अपने आप मर जाएंगे, तो कहते हैं असंभव बात कैसे हो जाएगी, बंध्या के पुत्र कैसे पैदा हो जाएगा? तो ऐसे लोग जिसके जो वर्णन कृष्ण जी किए कि मान अपमान की भी चिंता नहीं करता, क्रोध को भी कुछ नहीं करता, ख़ास तौर से हमारे जो नए टीकाकार हैं उन्होंने कहा कि जो लोग गीता की टीका करते हैं और आधारभूत सिद्धांत, जिनको विवेकानंद ने आधारभूत सिद्धांत किया है, उनको भूल जाते हैं तो गलत व्याख्या हो जाती है। आधारभूत क्या सिद्धांत दिए 3,
जहाँ से गीता शुरू हुई है उसमें पहला ही सिद्धांत है, क्या है? क्लेव्यम संगम पार्थ, अर्जुन हिजड़ों की तरह व्यवहार मत करो। अब तुम हिजड़ों की तरह व्यवहार करोगे तो ये तुम्हारे सामने गलत काम हो रहा है और तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा। मैंने इस बात में चर्चा भी की थी। एक किताब का मैंने अनुवाद किया, उर्दू में थी किताब कश्मीर लाल जाकिर की, लाल चौक की दास्तान। कश्मीर में श्रीनगर में जो केंद्र है श्रीनगर, उसका जो सबसे बड़ा मोहल्ला है या जब जगह है वो है लाल चौक। तो कश्मीर में आज कोई भी ब्राह्मण सूंघने के लिए भी नहीं मिलता, एक भी पंडित नहीं मिलता। तो उन्होंने अपने किताब में लिखा कि पंडित क्या करते थे कि वो पठान आते थे, उनकी गोद में से उनकी जवान लड़की खींच ली और उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं, और ये पंडित कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। और अगले दिन अपना बजाय इसके कि उनसे अपनी लड़की को छुटाते, उनकी इज्जत, अपनी लड़की की इज्जत बचाते कि जी हमें क्रोध नहीं आएगा, हमने तो क्रोध को जीत लिया है। लड़की के साथ बलात्कार तुम्हारे सामने ही हो रहा है, बिल्कुल 5-5, 6-6 आदमी बलात्कार कर रहे हैं और तुमने कह दिया क्रोध को। तो ये कहते हैं, नए जो भाष्यकार हैं वो कहते हैं कि क्या कृष्ण जी इस तरह के हिजड़े पैदा करना चाहते थे गीता से? तो कहते जो गीता की व्याख्या कर रहे हैं वो ठीक व्याख्या नहीं कर रहे। अगर वो ठीक व्याख्या करें तो उन्हें गीता का पहला श्लोक लेकर व्याख्या करना चाहिए, क्लेव्यम। अब वहाँ से सारे पंडित भाग लिए, अगले दिन वो पंडित अपना सामान उठा के भाग लेता था। कल मेरी बड़ी लड़की को ले गए तो खींच के आगे छोटे, एक भी ब्राह्मण, एक भी पंडित उनसे नहीं लड़ा, सब भाग गए, क्योंकि हमने गीता की व्याख्या गलत की। और अगर हम गीता के आधारभूत सिद्धांत से करते, क्लेव्यम मा संगतः, अर्जुन हिजड़ा मत बन, वीरों की तरह सामना कर। गीता का संदेश ही है, पहला संदेश है, भागो मत, संघर्ष करो। समस्या से भागो मत, संघर्ष करो। संघर्ष करते करते मर भी जाओगे, जैसे कांट ने कहा कि आपके स्मारक बन जाएंगे, लेकिन भाग गए तो गीदड़ों के स्मारक नहीं बनते। शेरों के लिए बड़े बड़े पिंजरे बनाए जाते हैं, गीदड़ गलियों में घूमते फिरते हैं। तो शेर बन करके जियो। तो जो गीता की ठीक व्याख्या नहीं करते वो कह देते जी क्रोध नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो नए लोग ये कहते हैं कि ये इस तरह से व्याख्या करो, अकारण क्रोध जिनको आता है, और क्रोध में अकारण क्रोध में आकर के जो गलत काम करते हैं, क्योंकि क्रोध पाप कर मूल, जितने पाप हैं क्रोध में होते हैं। लेकिन जहाँ धर्म की रक्षा के लिए ज़रूरी हो, इसको हमारे, इसके बारे में हम जब महाभारत की चर्चा कर रहे थे तो शांति पर्व में भीष्म पितामह ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि जब आवश्यक हो, जहाँ आवश्यक हो वहाँ अधर्म भी धर्म बन जाता है। अपनी इज्जत की बचाना, जो कि अपनी लड़की की इज्जत बचाना, वहाँ अगर आपने 2 आदमी मार भी दिए तो वो मारना मर्डर नहीं कहलाएगा, वो धर्म कहलाएगा। तो गीता को ठीक तरह से व्याख्या नहीं करने वाले गीता के आदर्श पुरुष पर तरह तरह की आपत्तियाँ उठाते हैं। हालांकि जो समर्थक हैं वो ये कह देते हैं कि आदर्श तो आदर्श होते हैं। आदर्श का मतलब है कि मेरा आदर्श ये है कि 100 में से 100 नंबर लूँगा गणित में, लेकिन 35 नंबर वाला भी पास होता है। तो आदर्श तो अपने ऊंचे रखो, आदर्श तो यही रखो कि मुझे क्रोध नहीं आएगा। लेकिन 35% भी क्रोध आ जाता है तब भी पास हो जाओगे आप, कोई बात नहीं। 50% आ जाए तब भी आ जाता, 65% आ जाएगा तब भी। तो इसी तरह से गीता के और भी श्लोक हैं जिनको आदर्श पुरुष के नाम से गलत व्याख्या की गई, क्योंकि हमने शुरू के 3 वो नहीं लिए और हमने वो व्याख्या जो है ये कर दी उनकी। इसी तरह का एक और भी, तो आदर्श पुरुष जो है गीता के, लेकिन फिर अर्जुन ने फिर प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा महाराज अगर आप ऐसे आदमी को जो किसी के दुख में दुख नहीं होता, किसी के सुख में सुख ही नहीं होता, उसको ही आदर्श मानते हो, तो वो तो ऐसा आदमी हुआ कि मोहल्ले में बड़ा किसी की मौत हो गई, वो कहा हम किसी के दुख में दुखी नहीं होते,
किसी के घर में विवाह हो रहा है, एक आदमी 20 साल तक अपने मोहल्ले में रहा, वो मंदिर जाता था, सुबह पूजा करता था, जलवल चढ़ाता था, आता था, अपने दफ्तर चला जाता था, दफ्तर से आया, घर में बैठ के फिर शाम को ध्यान व्यान करा। तो लोगों ने कहा इससे ज़्यादा सज्जन आदमी हमारे मोहल्ले में नहीं है। इसको ये भी पता नहीं हमारे मोहल्ले में कौन कौन रहते हैं, किसके। हम जब से ये इस मोहल्ले में आया 20 साल में, यहाँ 10-12 शादियाँ हो चुकी हैं, 8-10 आदमी मर चुके हैं, ये किसी के साथ नहीं जाता। तो जो आदर्श पुरुष की कल्पना है, उस पर लोग आपत्ति उठाते हैं कि क्या आदर्श पुरुष इस तरह का आदमी है जिसको ना किसी की दुख में दुखी। लेकिन जो मॉडर्न आदमी है उसकी व्याख्या और तरह से करते हैं। जैसे तिलक हैं, ये सब ये कहेंगे कि आदर्श आदमी वो है जो निष्काम भाव से, निष्काम का शब्द नहीं यूज़ किया गांधी जी ने, अनासक्त का शब्द यूज़ किया है। वो अनासक्त रहता है, सबके काम में, सबके सुख में सुखी होता है। ये नहीं, अब जैसे हमने पाश्चात्य में देखा कि स्पाइनोजा बहुत बड़े हैं आदमी, और स्पाइनोजा ने लिखा कि इमोशंस तो चाहे गुड हों चाहे बैड हों, वो सब बंधन के कारण होते हैं। शंकराचार्य ने भी कहा कि कर्म जो है अच्छा हो, नोबल हो, तब भी बंधन में डालेगा। आप किसी सेठ के यहाँ जन्म लोगे और सोने की चम्मच पियोगे, और कर्म खराब है तो किसी कुत्ते की योनि में आओगे। तो कर्म तो अच्छा हो या बुरा हो, आपको बंधन में बांधेगा। इसलिए कर्म छोड़ दो, कर्म संन्यास कर लो। स्पाइनोजा ने भी यही कहा, इमोशंस चाहे नोबल हों चाहे इग्नोबल हों, सब बंधन के कारण हैं। इसलिए इमोशन से ऊपर उठ जाओ, रीज़न से काम लो। तो वह एक महिला थी, उनका नाम था एमिल जोला। उन्होंने एक नावल लिखा ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज। उन्होंने कहा कि स्पिनोजा जिस तरह का आदमी चाहते हैं वो तो आदमी नहीं है, वो तो लकड़ी का लट्ठा है या लोहे का खंबा है। ना दुख में दुखी होता है, ना सुख में सुखी होता है। एक खंबा है, मोहल्ले में 10 आदमी मर जाए, 100 आदमी मर जाए, दुखी नहीं होगा। और वहाँ किसी के यहाँ ब्याह हो तो कहते क्या ऐसे आदमी को आइडियल पुरुष मानेंगे हम। तो उसमें लिखा ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज में कि जिसको वो बॉन्डेज मानते हैं वो मानवता है असली। अब इन दोनों का समन्वय कैसे निकालें? तो हमारे जो आज नए व्याख्याकार हैं, जिनमें तिलक वगैरह हैं सारे, इन्होंने कहा कि ये जो पुराने व्याख्याकार हैं, इन्होंने नाश मार दिया आइडियल पुरुष को। ये बना दिया कि वो कोई लोहे का लट्ठा है या लोहे का खंबा है या पत्थर है। नई व्याख्या ये है कि वो हर एक के सुख दुख में शामिल होते हैं, लेकिन अनासक्त भाव से शामिल होते हैं। और उसका उदाहरण देते हुए हमारे तिलक जी के साथियों ने कहा कि एक आदमी शाम को घर में आके बैठा अपने दफ्तर से, और वहाँ चिट्ठियाँ आई पड़ी थी। उन्हें चिट्ठियाँ उठाई। पहली चिट्ठी में लिखा हुआ था कि बड़े दुख के साथ आपको सूचित किया जाता है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने फ़ौरन चिट्ठी उठाई, बड़ा दुख हुआ, आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, भगवान उनकी आत्मा को, बड़े अच्छे आदमी थे, नेक थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो चिट्ठी रख दी। अगली चिट्ठी उठाई, इसमें लिखा था 11 तारीख को मेरे पुत्र का विवाह है, अमुक जगह बारात जाएगी, आप आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने लिख दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं तो खुशी से उछल पड़ा कि आपके पुत्र का विवाह हो रहा है और भगवान उसका जीवन बड़ा सफल रखे। उन्होंने कहा ये दोष गीता का दोष नहीं है, जिन्होंने, क्योंकि कृष्ण कभी ऐसी बात कही नहीं सकते थे कि कोई मर जाए तो दुखी मत हो, कोई जी जाए तो। ये व्याख्या करने वालों ने गलत दी है। गांधी जी कहते हैं कि वो आदमी ऐसा होगा जो अनासक्त रहेगा, सबके दुख में दुखी होगा, सबके सुख में सुखी होगा। तो गांधी जी ने वो सारा लिखा कि वो चिट्ठी उठाएगा। एक आदमी ने कहा मेरे लड़के की नौकरी लग गई, वो कहेगा बड़ी खुशी हुई। लेकिन अंत में जब वो सोएगा तो 12 चिट्ठियाँ उसने लिखी थी। उसे ना कुछ किसी का दुख हुआ, ना किसी का सुख हुआ। सबके सुख में उन्होंने सुख की चिट्ठियाँ लिख दी, सबके दुख में दुख लिख दी। खुद वो अनासक्त रहा। अनासक्त मतलब ना किसी के दुख से वो दुखी हुआ, ना किसी के सुख से वो सुखी हुआ। अनासक्त भाव से चिट्ठियाँ लेके बड़े आराम से सो गया, नींद आ गई। तो उन्होंने कहा कि आइडियल पुरुष की व्याख्या गलत की है। आइडियल पुरुष ये है जो अनासक्त भाव से काम करता है। ये नहीं है कि जो दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता। वो सबके दुख में दुखी हो, सबके दुख में हिस्सा लेता है। मैं तेरे दुख में दुखी हूँ,
लेकिन खुद अनासक्त रहता है, वो दुख उसको छू नहीं जाता, लेकिन सबके दुख में शेयर करेगा। वो कहेगा जी हमारे दुख में उनके पास चिट्ठी आई थी, उन्होंने बड़ा दुख, चिट्ठी में बड़ा दुख लिखाया सारा का सारा। तो गीता का आइडियल पुरुष जो है इसी तरह से जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ क्रोध करेगा, धर्म की रक्षा के लिए क्रोध करेगा, जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ क्रोध नहीं करेगा, अपने क्रोध पर कंट्रोल करेगा। तो नई व्याख्या में ये हो गया कि जो आइडियल पुरुष है वो आइडियल होगा, बिल्कुल समाज के हर चीज़ में हिस्सा लेगा, लेकिन अनासक्त। इसको उर्दू में बड़ा अच्छा कहा है, ये शेर जो इन्होंने लिखा है, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुज़रा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ। तो वो आदमी जो आइडियल पुरुष हैं वो ऐसे होंगे कि सबके दुख में दुखी होंगे, सबके सुखी में सुखी होंगे, उनको अपने जीवन में कभी क्रोध करने का मौका नहीं आएगा। लेकिन जब धर्म की रक्षा की बात होगी तो वो अपना, जैसे शांति परम में उन्होंने कहा था कि ऐसी जगह में अधर्म भी धर्म बन जाता है जहाँ धर्म की। तो इसी तरह का दूसरा भी व्याख्या है कि वो जो आदर्श पुरुष होगा वो क्या करेगा, आदर्श पुरुष करेगा अहिंसा परमो धर्मः। वो कभी भी हिंसा नहीं करेगा, अहिंसा परम धर्म मानेगा। अब इसमें भी वही कश्मीर वाली बात आ गई कि वो हिंसा तो करेगा नहीं, चाहे उसकी लड़कियों को उठा के ले जाए। तो इसकी भी व्याख्या लोगों ने बिल्कुल गलत की है। इसकी व्याख्या के लिए गांधी जी ने पूरा अहिंसा पर एक बहुत बड़ा किताब लिख दी है। गांधी ने कहा है, माई अहिंसा नेवर टीचेज कवर्डाइज। अपनी कायरता को, अपने हिजड़ापन को छुपाने का नाम अहिंसा नहीं है। अहिंसा तो वीरों का जेवर है। एक आदमी, एक शेर अगर चूहे से ये कहे मैं तुझे मार सकता था लेकिन तुझे छोड़ रहा हूँ, माफ़ कर रहा हूँ, तब तो कहेंगे ये अहिंसक है। और एक अगर चूहा कहे शेर को कि चल मैंने तुझे माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, तो ये कायरता को छुपाने का लक्षण है। तो गांधी जी कहते हैं कि दो लोगों ने व्याख्या जो की अहिंसा की, वो कायरता को छुपाने की। अहिंसा का मतलब हिजड़ेपन को छुपाना। तो कहते हैं ये अहिंसा नहीं है। गांधी जी कहते हैं अहिंसा नहीं है। अहिंसा कायरता को छुपाने का साधन नहीं है। अहिंसा तो वीरों का लक्षण है। और इस पर भी हम महाभारत की चर्चा में हम देख चुके थे कि उन्होंने कहा, भीष्म पितामह ने जब इनको उपदेश दिया, उन्होंने कहा, भीष्म पितामह ने, कि जितने भी अहिंसावादी हैं वो सब हिंसा के सहारे जिंदा हैं। अगर वो हिंसा की शील्ड, हिंसा का संरक्षण यानी तलवार और तोप और बंदूक उनके पास से हटा ली जाए तो एक भी अहिंसा का समर्थक दुनिया के अंदर जिंदा नहीं रहेगा। तो फिर ये अहिंसा परमो धर्म क्या है? इसकी व्याख्या बड़ी गलत कर दी है लोगों ने। इसकी व्याख्या करने के लिए आप ये देखो, मॉडर्न ज़माने की बात मैं बताता हूँ। पुरानी बात तो छोड़ो, आज की बात मैं बताता हूँ। उन्होंने तो कह दिया पुराने ज़माने में कि अहिंसावादी जितने भी हैं सब हिंसा के सहारे जिंदा हैं। अगर वो हिंसा का सहारा ना लें तो एक भी आदमी ज़िंदा नहीं बचेगा, बिल्कुल सब नष्ट हो जाएंगे जितने भी। तो मैं यहाँ की बात बता रहा हूँ आज को, यहाँ की, कि यहाँ एक जगह अहिंसा परमो धर्म, इसी पर उन्होंने गीता गोष्ठी कराई और अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। तो मैं भी वहाँ चला गया। मैं ज़रा थोड़ा लेट हो गया, तो जब मैं घुसने लगा वहाँ तो गवर्नर आ चुके थे अध्यक्षता करने। तो वहाँ 3 पुलिस वाले जो गवर्नर के साथ आए थे और 2 यहाँ के जो उनकी रक्षा के लिए यहाँ डीसी ने लगाए थे, उनके यहाँ पिस्तौल लटक रहे हैं। और तो मैं उधर से जाने लगा, कहना ए इधर से नहीं, उधर से जाओ। मैंने कहा भाई मैं तो मुख्य वक्ता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा तो कौन बोलेगा? कि नहीं हमें मुख्य वक्ता नहीं, यहाँ नहीं,
यहाँ से सिक्योरिटी का मामला है, सिक्योरिटी का। तो वहाँ से एक आदमी उठ के आया जिसने मुझे बुलाया था, कहते आप बैक डेट से आ जाओ, बैक डेट। मैंने कहा बंदूक का अहिंसा परमो धर्म पे चर्चा होनी है और 5-5 बंदूकें लिए आदमी खड़े हैं, चक्कर क्या है। तो खैर मैं वहाँ जब मंच पे गया तो मैंने यही कहा, मैंने कहा कि अहिंसा का की पर चर्चा हो रही है और पिस्तौलें लिए और बंदूक लिए आदमी खड़े हैं, जो ब्लैक कैट हैं जो इनको वो तो बड़ी ऐसी बंदूकें लिए खड़े हैं, तो ये अहिंसा है या हिंसा है। तो जो गवर्नर थे, बड़े विद्वान आदमी, पंजाब के गवर्नर आए थे, उन्होंने पंजाब के गवर्नर ने कहा कि देखो, वो पॉलिटिकल साइंस के हेड थे किसी ज़माने में, तो उन्होंने कहा कि देखो सिन्हा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, अहिंसा को परमो धर्म कहा है, पीएचडी को सबसे ऊंची डिग्री कहा है। लेकिन कोई 10वीं पास का बच्चा कहे मैं 10वीं तो पास करूँगा नहीं, मुझे पीएचडी की डिग्री दे दो, तो उससे ज़्यादा मूर्ख कोई दुनिया में आदमी नहीं होगा। कहते आप परम धर्म सबसे ऊंची सीढ़ी पे पहुंचना चाहते हो, पहली सीढ़ी पार नहीं की आपने। तो कहते पहली सीढ़ी क्या है, उन्होंने संस्कृत का पूरा श्लोक, बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने संस्कृत श्लोक सुनाया पूरा, न राज्यो न राजा न दंडो राजदंड। एक ऐसा समय आएगा जब राजा न राज, कोई राज नहीं होगा, स्टेट शैल विदर अवे। उन्होंने कहा स्टेट जो है ये सबसे बड़ी हिंसा के, गांधी जी ने भी यही कहा है कि सबसे ज़्यादा जो है हिंसा का, तो स्टेट की सारी शक्ति हिंसा में है। तो जब तक स्टेट रहेगी हिंसा रहेगी। तो उन्होंने कहा इसलिए पहले क्या काम करो, पहले स्टेप में न राज्यो, राज को ख़त्म करो, फिर न राजा, कोई शासक नहीं होगा, फिर दंडिनो, पुलिस और मिलिट्री नहीं होगी बिल्कुल, एक भी मिलिट्री का आदमी नहीं होगा, एक भी आदमी बाज़ार में घूम रहे हैं, पुलिस कहीं नहीं डंडा लेके घूमे। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तब धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे से आचरण करेंगे और फिर परमो धर्म अहिंसा सारे में व्याप्त हो जाएगी। तो पहली इस चीज़ तो पालन करो, पहले स्टेट के खिलाफ। तो और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े थिंकर हैं सभी ने पहले कहा है स्टेट विदर अवे। जब स्टेट विदर अवे हो जाएगी तब अहिंसा कायम होगी। सबसे पहले मिल कह रहे हैं जो यूटिलिटेरियन है, विदरेंगे अवे ऑफ द स्टेट। स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा हमारी मानवता को कुचलने वाली है, मानव की स्वतंत्रता पर डाका डालने वाली है, मानव को कुचलने वाली है। इसलिए पहले स्टेट को हटाओ तभी मानव जो है वो मॉरल बनेगा। और जब मानव जब मॉरल बन जाएगा तो फिर हिंसा की कोई, फिर पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। यही बात मार्क्स ने कही। मार्क्स ने कहा जब तक ये क्लास कन्फ्लिक्ट है तो स्टेट किसको बचा रही है, खून चूसने वाले कैपिटलिस्ट को, वैम्पायर थ्रस्ट, जो चुड़ैल की तरह गरीबों का खून चूसते हैं, उनकी संपदा का, उनकी रक्षा का, उनके कारखानों का। जिस कारखाने में 200 मजदूरों का खून चूसा जा रहा है कि उन्हें सर्वाइवल के लिए तनख्वाह दी जाती है, बाकी सब वो खा जाता है कैपिटलिस्ट। तो सरकार किसकी रक्षा करती है, कारखाने की रक्षा करती है, उन मजदूरों की रक्षा नहीं करेगी। तो स्टेट हमेशा क्या करेगी, जो खून चूसने वाले उनकी रक्षा करेगी। और जिस दिन खून चूसने वालों के ख़त्म हो जाएंगे और कम्युनिज्म आ जाएगा तो फिर स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और गांधी जी ने भी कहा कि स्टेट सबसे ज़्यादा जो है आदमी की दुश्मन है, सबसे बड़ा मॉन्स्टर है, सबसे बड़ा दानव है स्टेट। और ये दानव आदमी की इंसानियत को खा रहा है। पुलिस और मिलिट्री आदमी को डंडे से कंट्रोल करती हैं। आदमी को विकसित होने दो, और जब आदमी विकसित हो जाएगा तो उसका सारा आचरण अहिंसा पर आधारित हो जाएगा। तो उन्होंने कहा पहले स्टेट को तो ख़त्म करो। जब स्टेट, तुम पहली सीढ़ी तो ख़त्म नहीं, पहली सीढ़ी की तो बात नहीं कर रहे, अहिंसा परम धर्म की बात कर रहे हो। तो गीता में कोई भी चीज़ उल्टी सीधी नहीं कही गई। इसकी व्याख्या करने वाले जब पहले 3 उनको छोड़ देते हैं तब चीज़ों की गलत। गीता संघर्ष का, गीता हिजड़ेपन का ग्रंथ नहीं है, गीता अपकीर्ति का ग्रंथ नहीं है, गीता संघर्ष का ग्रंथ है। भागो मत, संघर्ष करो।
गांडीव उठाओ, अगर गांडीव नीचे रख दिया है तुमने तब भी गांडीव हाथ। और इस वाक्य को लेकर के जैसा शुरू में है, गीता के हर श्लोक की व्याख्या करो तो कहीं भी गलत व्याख्या नहीं हो पाएगी।